साबित किया है। तो पहला प्रयास ये था भारतीय इतिहास में कि रामायण को, और ये तुलसीदास की बहुत बड़ी देन है, उन्होंने एक कथा जो जिसमें कि ये सच्ची थी कि पूरे देश को बदल सकता था, समाज को बदल सकता था, उसको उन्होंने लोक ग्रंथों तक पहुंचाया और व्यापक पैमाने पर इसका प्रसार। और इसीलिए आप देखिएगा कि बहुत से निरक्षर हैं जिनको आज भी इसकी चौपाइयां तो सबको याद है। तो आपके पास एक ग्रंथ है जिसको पढ़ने की लालसा भी है लोगों को, और वो इस तरह से बनाया गया है ताकि आप पढ़ नहीं सकें, और उसके आप एक टेक्स्ट बुक की तरह बनाया गया है। मतलब ये देखिएगा, या लर्निंग ये टेक्स्ट बुक है, इसको लोग धार्मिक ग्रंथ कहा करके आजकल के जमाने में इसको डिग्रेड करते हैं, लेकिन वास्तव में ये सिंपल टेक्स्ट बुक है। इसमें एक कहानी के माध्यम से हम लोग शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें अगर इसके आलोकों की चर्चा हो तो उसमें शायद हम लोग और चर्चा विस्तार से कर सकते हैं, इसमें और क्या कराते हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। अगर गांव में जाइएगा और लोगों से बात कीजिएगा तो एक बात होगा, पूछिएगा कि आप क्यों पढ़ना चाहते हैं? पढ़ ले बेटा, रामायण तो पढ़ ले बेटा। पहली चीज क्या पढ़ा तो रामायण पढ़ ले, महाभारत की बात नहीं करता है, रामायण की बात करता है कि राम कथा पढ़े। महाभारत से लोग डर लगता है कि महाभारत हो जाए, भाषा उसको किसी ने अवधि नहीं दी। लेकिन ये किसी से भी पूछेगा, मैंने पूछा कि पहली इच्छा क्या हुई, क्यों पढ़ेंगे? तो क्यों पढ़ेंगे तो रामायण पढ़ो। मतलब ये अगर ये इच्छा है, इस इच्छा का सम्मान करना ही हमारा है। अब आइए कि रामायण ही क्यों पढ़े हम। देखिए, एक सिद्धांत पढ़िएगा आप लोग सभी, अभी पूरा सिद्धांत उन्होंने समझा दिया दास जी ने, लेकिन मैं दूसरे एंगल से उसी बात को बताऊं तो आप भी जितने लोग हैं शिक्षा के इसमें सभी लोग एक थ्योरी पढ़ा है। थ्योरी ये है कि हम लोग लर्निंग को ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाए। जो हमको मालूम है उसको, उससे हम लोग नोन को अननोन ले जाते हैं, जो मालूम है उससे जो ना मालूम है उधर। ये एक स्थापित सिद्धांत है। हमको क्या मालूम है? हमको मालूम है रामचरितमानस की चौपाई, हमको मालूम है जयकार, हमको राम नाम हमारे सबके कंठ पर है कि जन्म से मरण तक। शादी को जो क्या होता है उन्हें होता है रामे जी नाम, रामे जी दूध, रामे जी दूध। क्या हमारे इसमें कितना ज्यादा है? सभी आप जो नहीं जानता है, नहीं लिखना जानता है, लेकिन वो भी राम जी नाम बोलेगा, वो राम जानता है। राम नाम सत्य है, सभी आदमी बोलते हैं। मैं सोचता हूँ साहब, जीवन के राम राम ही मतलब जो हमारा सर्कुलेशन है उसमें भी नाम है। अगर ये ऐसा है, अगर ऐसा एक नोन शब्द है या नोन वाक्य है, तो सभी लोग हैं, मतलब सभी शिक्षाविद हैं और इस विषय के पारंगत है। तो पौरोफ्रार ने भी किया था, पौरोफ्रार उसी शब्द की तलाश में था जिस शब्द को जो लोक कंठों में है, ऐसे विचारों का तलाश में था जो कि लोग इससे प्रभावित होते। तो हम लोगों ने भी सोचा कि अगर राम लोगों के कंठ में है, राम लोगों के जीवन में है, तो हम लोग राम आधारित कथा को भी क्यों नहीं आधार बनाए उनके सीखने का। और इसीलिए देखिएगा क्या होता है, जैसे ही हम राम कथा जानते हैं, राम को जानते हैं, सीता को जानते हैं, लक्ष्मण को जानते हैं, सब लोगों की बताने की जरूरत नहीं है। कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि राम कितने भाई थे, उनके पिताजी का नाम क्या था। ये सब आधार बन सकता है पढ़ने का। जैसे कहेगा दो तो पूरे 2 सरल, तो आपको लर्निंग लोड जो है उसको समझ है सिर्फ उसको लिखने और पढ़ने के सिंबल से वाकिफ था। तो जो सिद्धांत है इनका, शास्त्रीय सिद्धांत है, उस पर ये बिल्कुल खड़ा होता था कि हम लोग रामायण को पढ़ने के लिए एक अभियान चलाएं और एक ऐसी किताब तैयार करें जो पौरोफ्रार टेक्निक पर हो। पौरोफ्रार की बात अगर हम अडॉप्ट करते हैं उसके टेक्निक पर हो और उसी आधार
और ये भी नहीं है, देखिएगा 1992 में ही हम लोगों ने एक निर्णय लिया, जब मैं टाइगर मास्टर में था, एक निर्णय ये लिया था, समय यही मतलब विभाजन थी, उसके डायरेक्टर हमेशा थी, निशा की भी उसमें थी। हम लोगों ने सभी कम्युनिटी के लिए अलग अलग प्राइमर बनाना शुरू किया। काला सोना बना था माइनर्स के लिए, दरभंगा के लोगों के लिए तो मजदूरी आधारित बना था, माटी पानी बना था, सभी जिले के लिए अलग अलग, तो लेकिन वो जिला आधारित। अभी मैं कर रहा हूँ ये एक किसी कम्युनिटी का एक जो सांस्कृतिक पुस्तक है उससे जोड़ करके हम लोग देख रहे हैं। मैं समझता हूँ और कम्युनिटी पर भी हम लोग काम करेंगे और उनके लिए भी इस तरह का हम लोग निर्माण कर सकते हैं, ये सभी के लिए कर रहे हैं। और होता क्या है ना, और आपका साक्षरता में सबसे कठिन वर्ग आपके सामने है, चुनौती वाला है। जितने लोग इजी थे वो तो आसानी से हो गए, और कठिन वर्ग है तो आपको और कठिन प्रयोग करने होंगे, कठिन सॉल्यूशन निकालना। तो इनके लिए हम लोगों ने ये सोचा कि बड़ा वर्ग, बड़ा तबका ऐसा है, देखिएगा शिव चर्चा के नाम पर लोग जमा हो जाते हैं, राम चर्चा के नाम पर क्यों नहीं होना, और उसको अगर साक्षरता से जोड़ दीजिएगा, इसमें राम का भी चर्चा है, शिव का भी चर्चा है, जो जयकारा लगाते हैं, बोलो सियावर रामचंद्र की, देखिएगा यह एक नेचुरल है, यही पढ़ाई का माध्यम हो सकता है, ये पढ़ाई को सुन इस पुस्तक में यही है। मैं कहता हूँ अवधेश जी आपको विस्तार से बताएंगे कैसे इसको करें। हम लोगों का काम यही है कि लोगों को शिक्षित बनाए। तो एक बार एक किताब पढ़ेगा तो दूसरी किताब भी पढ़ेगा, उसके लोग कहें कि विज्ञान नहीं पढ़ेगा, किसान वाला किताब नहीं पढ़ेगा। एक और बात पता, एक बड़ी समस्या ये है कि विभाजन की जो प्राइमर पढ़ रहे हैं अद्भुत पढ़ रहे हैं, विभाजन वालों ने अद्भुत काम किया है। इस बात को उनको हमेशा उन लोगों के लिए तारीफ देना चाहिए, विभाजन के लिए। उनकी करीब 30-40 प्राइमर होंगे, उससे ज़्यादा ही होगा, 34 प्राइमर, मतलब 34 कम्युनिटीज के लिए ऑलरेडी रामचरितमानस को इसलिए नहीं बना सकते हैं लोग, इनको कहते हैं धार्मिक था। अदरवाइज थ्योरी के हिसाब से ये एकदम फिट बैठता है, इसलिए हम लोगों ने, मैं विभाजन का भी अध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं वहाँ से नहीं करा करके हम लोग विद्या पीठ जैसे कराते हैं, क्योंकि सरकार उसके बाद ये कंट्रोवर्सी पड़ जाती, सरकार चाहती है इसको चलाए बिना चाहे अपने झंडा लेके खड़ा हो जाएगा, कहेगा कि आप लोग रामचरितमानस को प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं उस विवाद में नहीं पढ़ करके हम लोग ये सामाजिक प्रयास को, अभी आपने कहा कि भारत सरकार, केंद्र सरकार, मैं समझता हूँ कि अगर समाज प्रयास करे तो सब लोग शिक्षित हो जाएंगे। समाज का कार्य है, बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कि गाँव में अभी भी एक दूसरे को सिखा दें, रामायण पढ़ना जरूर सिखा दें। एक बड़ा फायदा है इसे, समझिए रामायण से जुड़ने से वो क्या फायदा है। जितनी किताबें बनी है 34, ये 100 घंटे में पढ़ाई होगी थी, 200 घंटे में पढ़ाई होगी। 200 घंटा मतलब समझिए 2 घंटा का रोज लिखेगा तो 100 या 1 घंटा रोज पढ़िएगा तो 200, 7-8 महीने में आता है। लेकिन उसके बाद एक समान सिद्धांत ये है कि अगर 3 वर्षों तक लगातार आप पढ़ते लिखते नहीं हैं तो पढ़ना लिखना भूल जाते। रिजल्ट ये हुआ, जितने हमारे प्राइमर पढ़े, जब तक पढ़े तो बहुत बढ़िया, और जब फिर छूट गया तो छूट गया। उसके लिए उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम चलाया, न्यू लिटरेचर, नव साक्षरों का कार्यक्रम, जिसमें किताब हम लोग अलग से देते हैं। लोग किताब देना संभव नहीं होता, सबको तो नहीं देते थे, वो हम लोग से एक केंद्र बनाया, वहाँ पर किताब रख देते थे, वहाँ से लोग ले जाएं पढ़ें, ये संभव नहीं होता। लेकिन रामायण संभव सब लोग के घर में मालूम है कि रामायण में पढ़ना है, तो रामायण पढ़ लें, रामायण को खरीद भी लें, 20-25-30 रुपया 40 रुपया किताब है, खरीद ये सस्ती भी है। और नहीं तो ये सामाजिक प्रयास से उनको अवेलेबल भी कराया जा सकता है, तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक अभियान गीता प्रेस में चलाया था कि घर घर रामायण चले, उसी में कितना सस्ता बना गीता प्रेस के द्वारा बनाया गया था। मैंने एक बार जब चर्चा की थी इसको, उस समय में गवर्नर थे विनोद पांडे, उन्होंने मुझको कहा कि तुम शुरू करो इसको, तो मैं फ्री तुमको रामायण सबको दिला दूंगा। उनके साथ हमारे बीच नहीं है वो, लेकिन वो रहते साथ अपना कमिटमेंट जरूर पूरा। मैंने कहा था गीता प्रेस में
कि किसी तरह से प्रयास हुआ और लोगों के घर घर में गीता रामायण जाए, इसलिए इतना सस्ता छपवाया गया। इसको बहुत डोनेशन से लाते हैं। हम लोग क्या प्रयास हम लोग अलग करेंगे। आपका कहने का अर्थ ये है, अगर ये किताब पढ़ लेते हैं लोग और रामायण उनके पास है, तो वो रोज के दिनचर्या में अगर आधा घंटा 1 घंटा समय निकाल सकें पढ़ने का, ये अस्थायी पढ़ाई हो सकती है, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। इसलिए रामचरितमानस का रामायण का चुनना जरूरी था। रामायण का चुनना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि साथ रामायण अभी के ग्रंथों में सबसे अधिक मूल्य वाला ग्रंथ समझा था। मूल्य मतलब वैल्यूज, पैसा नहीं। राम को हम अभी भी आदर्श पुरुष मानते हैं, हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि इस कहानी में जो आदर्श प्रस्तुत किए गए हैं वही समाज को दिशा दिखा सकते। तो अगर मूल्य का जो क्षय हो रहा है समाज में, उसको अगर रोकना है तो मुझे लगता है राम की कहानी को फिर से आपको बड़े पैमाने पर ले जाना चाहिए, और ये शायद उसी का प्रयास है। एक बात